जरा सोचिए, हर कोयला खदान की ना अपनी एक ऑफिशियल कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो उसके शुरू होने से लेकर बंद होने तक हर एक चीज का हिसाब रखती है। और ये कहानी लिखी जाती है कोयला खान विनियम 2017 जैसे बेहद सख्त नियमों से। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। मतलब किसी खदान को कानूनी तौर पर खोलने, चलाने या फिर बंद करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ जमीन खोदने से कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। दरअसल इसका पूरा जवाब छिपा है खदान की ऑफिशियल लाइफ स्टोरी में। ये कुछ और नहीं बल्कि जरूरी रिटर्न्स, नोटिसेस और रिकॉर्ड्स की एक पूरी सीरीज है जो शुरू से आखिर तक खदान की पूरी कहानी बताती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब सेफ्टी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए ये लगातार बदलते रहते हैं, इवॉल्व होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। 1957 के रेगुलेशन में खदान बंद करने के लिए 40 दिन का नोटिस देना होता था, लेकिन 2017 में इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया। क्यों? ताकि प्रोसेस और स्मूथ हो और अधिकारियों तक जानकारी एकदम टाइम पर पहुंचे। और ये नियम सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद नहीं रहते। ऑफिशियल गजेट से लेकर एक मैनेजर की नोटबुक तक ये माइनिंग प्रोफेशनल्स की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। सुरक्षित माइनिंग की नींव इन्हीं पर टिकी है। चलिए तो फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं खदान के जन्म से, यानी वो पहला कदम जब अधिकारियों को ये बताया जाता है कि एक नई खदान शुरू होने वाली है। इसे कहते हैं रेगुलेशन 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग। आसान भाषा में कहें तो ये खदान का ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट है और इसके बिना माइनिंग का कोई भी काम कानूनी तौर पे शुरू हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, इसे एक पूरा बर्थ सर्टिफिकेट पैकेज समझना चाहिए। इसमें एक फॉर्मल नोटिस के साथ साथ खदान की बाउंड्री का प्लान, सरफेस प्लान और सबसे ज़रूरी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान यानी SMP भी देना होता है। मतलब सुरक्षा की प्लानिंग पहले दिन से ही टॉप प्रायोरिटी पर है। और जब खदान खुल जाती है तो इस जन्म की प्रक्रिया का आखिरी स्टेप होता है उसकी असली तारीख कंफर्म करना। ये जानकारी फॉरेन चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचानी होती है। ठीक है, तो खदान का जन्म हो गया। अब चलते हैं इसके जीवन के अगले पड़ाव पर। देखते हैं कि जब खदान चल रही होती है तो कौन कौन सी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं वो खदान के एनुअल हेल्थ चेकअप की तरह हैं, और जो बदलाव की सूचनाएं हैं वो उसके एड्रेस चेंज फॉर्म की तरह काम करती हैं। रेगुलेशन 4 एनुअल रिटर्न्स के बारे में है। इसमें पिछले 1 साल में खदान में हुए सारे कामकाज की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देनी होती है। ये रेगुलेटरी निगरानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और हाँ, इस सालाना हेल्थ चेकअप की एक डेडलाइन भी है, हर साल 1 फरवरी। इस तारीख को भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका सख्ती से पालन करना ही होता है। अब आते हैं रेगुलेशन 7 पर। इसके तहत खदान की जिंदगी में होने वाले हर बड़े बदलाव की खबर देना जरूरी है। जैसे खदान का नाम बदला, मालिक बदल गए, या फिर मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर या सेफ्टी ऑफिसर जैसे किसी भी बड़े अधिकारी को अपॉइंट किया गया या हटाया गया, सब बताना पड़ता है। और इन बदलावों की जानकारी देने के लिए टाइमलाइन बहुत सख्त है, सिर्फ 7 दिन। इससे साफ पता चलता है कि हर जानकारी को फौरन अपडेट रखना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल और टाइम सेंसिटिव रिपोर्टिंग की। ये वो रिपोर्टिंग है जो दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और बीमारियों से जुड़ी है। देखिए, जब कुछ अनहोनी होती है तब यही कागजी कार्रवाई एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट बन जाती है, और ऐसे में स्पीड और एक्यूरेसी ही सब कुछ है। रेगुलेशन 8 और 9 इसी के बारे में है। रेगुलेशन 8 कहता है कि अगर कोई भी गंभीर हादसा या खतरनाक घटना होती है तो उसकी लिखित रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर देनी होगी। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे। ये वो डेडलाइन है जो सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है। इसमें जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ खतरनाक घटना का मतलब सिर्फ किसी को चोट लगना नहीं है। इसमें आग लगना, जहरीली गैस का रिसाव, पानी भर जाना, रस्सियों का टूटना या किसी मशीनरी का गिरना, ये सब गंभीर घटनाएं शामिल हैं। इनकी रिपोर्टिंग फौरन करनी होती है। इसके अलावा रेगुलेशन 9 काम करने वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगर किसी कर्मचारी को माइनिंग से जुड़ी कोई नोटिफाइड बीमारी हो जाती है तो इसकी सूचना 3 दिन के अंदर अंदर सभी संबंधित अधिकारियों को देनी ही पड़ती है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं। ये समझते हैं कि किसी खदान को बंद करने, छोड़ने या फिर से शुरू करने का ऑफिशियल तरीका क्या है।
तो काम बंद करने का प्रोसेस भी कई स्टेप्स में होता है। पहले तो 30 दिन पहले अपने इरादे का नोटिस देना होता है। फिर जिस दिन खदान बंद होती है उसके 7 दिनों के भीतर सभी अधिकारियों को एक फाइनल नोटिस भेजकर कंफर्म करना होता है। और अगर किसी बंद पड़ी खदान को दोबारा जिंदा करना हो तो उसके लिए भी नियम है। रेगुलेशन 6 के मुताबिक काम शुरू करने से कम 30 दिन पहले नोटिस देना बिल्कुल जरूरी है। ये जो लाइन है ये इन सारे नियमों की आत्मा है। ये साफ साफ बताती है कि आखिर में जवाबदेही किसकी है। वो है मैनेजर की। उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो खान और वहां काम करने वाले हर इंसान की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो हमने देखा कि ये पूरी कागजी कार्रवाई जवाबदेही तय करती है, हर चीज का एक रिकॉर्ड रखती है। पर एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर इस कहानी का एक भी पन्ना गायब हो जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं?